जय मसीह की दोस्तों, मैं रोशनी भगत आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम कुछ खास बातचीत करने जा रहे हैं और ये बातें जो हैं वो गुड फ्राइडे से जुड़ी हुई है। गुड फ्राइडे यानी कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और वो सूली पे चढ़ाए गए। और इतना ही नहीं, वो जब सूली पे चढ़ाए गए उनकी इस दर्दनाक मृत्यु को हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और ये जो दर्दनाक मृत्यु है इसके बारे में हम और भी कई सारी बातचीत करने जाएंगे। तो इसके पहले मैं आपको एक खास हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे खास मेहमान पास्टर शिबू चाको। पास्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पास्टर शिबू चाको ये हैदराबाद के एक बहुत ही बड़ी कलीसिया के हिंदी जो सभा है उसके पासबान है और इसके साथ ही ये एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य भी करते हैं। और इसके साथ ही आज हम पास्टर से बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। तो पास्टर, इसके पहले कि हम बातचीत करें, मेरे जहन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसमें से सबसे पहले तो ये है कि जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब वे सूली पे चढ़ाए गए और उनकी इस दर्दनाक मृत्यु जो हुई सूली पे, तो इसे हम गुड फ्राइडे कैसे कह सकते हैं? इसमें इतना अच्छा क्या है, उसमें गुड क्या है? तो क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे? यस, बहुत ही सुंदर सवाल। और मैं सोचता हूँ कि केवल आप ही नहीं, ऐसे कई लोग होंगे जिनके जहन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि जब ये इतना एक दर्दनाक घटना है तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। अगर हम मानव जाति के इतिहास को उठा के देखें तो ऐसी इससे बड़ी कोई घटना या व्याख्या नहीं है जहां एक उद्धारक क्रूस पे मारा गया। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए एक दाम को चुकाया है। वो क्रूस पे मारे गए ताकि आप और मैं पाप से बचाए जा सकें, ताकि आप और मैं शैतान के अधीनता में ना रहें। लेकिन जैसे ही वो तीसरे दिन जी उठे, उनके जी उठने से मौत पे और पाप पे जीत मिलती है और इसीलिए हम इस जश्न को मनाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर किसी ने भी पिछले सप्ताह अगर कोई पाप किया है और अगर कल के दिन किसी पाप किया है, तो वो सारे जो पाप हैं, पाप से अगर आप क्षमा को चाहते हैं और छुटकारे को चाहते हैं, तो परमेश्वर वो छुटकारे को, अगर आप विश्वास करें तो परमेश्वर उस छुटकारे को देने में सामर्थ्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इससे बताया। हम चाहते हैं कि आप और भी हमें इसके बारे में कुछ विस्तार में अगर बताएं तो हमारे दर्शकों को अच्छा होगा। देखिए, अगर मैं आपके बीच में एक दूसरा दृष्टिकोण रखूं तो आप मेरे साथ यूहन्ना के पुस्तक 10वें अध्याय उसके 17वें और 18वें पद को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। वो ये कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। देखिए, लिखा है, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये जो पद है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो परमेश्वर कहता है कि किसी ने जान ली नहीं है, उन्होंने अपनी जान दी है। उन्होंने दी है ताकि आप और मैं बचाए जा सकें, ताकि आप और मैं पाप में न रहें। कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि हम उसमें पाप में ना रहे, ताकि उन्होंने हम जैसे पापियों को उन्होंने छुड़ाया है। कितनी खूबसूरत तरीके से आपने बताया। हम चाहते हैं कि और भी कुछ इसके दृष्टिकोण है, तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर क्रूस के बारे में हम देखें, क्रूस के कारण को अगर हम देखें और उसको विस्तार में अगर हम देखना चाहें, तो जो क्रूस है, आदि में परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की रचना करी, संसार की रचना करी। मैं खुदा बाप की बात कर रहा हूँ। उन्होंने संसार की रचना करी, उसने सारे भूमंडल की रचना करी। और उस समय शैतान ने आदम और हव्वा को धोखे से वो पाप में गिरे और उनके द्वारा मानव जाति में पाप आता है ना। एक मानव जाति जन्म से ही पाप में है और पाप प्रवेश हुआ मानव जाति में आदम और हव्वा के द्वारा। और आगे अगर हम देखें वचन में, तो ये कहते हैं कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, पाप का दंड जो है वो मृत्यु है।
लेकिन जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, सृष्टि करी, उसमें वचन उत्पत्ति 1 उसका 31वां पद कहता है कि वो बहुत सुंदर था। बिल्कुल। और वो सुंदर ही परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन पाप के आने से, और पाप के आने से पाप की मजदूरी मृत्यु, और हम सारे, हमारी सारी जो है, क्योंकि हमारी पाप में हम थे और हम पाप में रहते और पाप में हमारा मृत्यु होता, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि उसके क्रूस पे मारे जाने से आप और मैं बचाए जा सकें। देखिए, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16वें पद को देखें तो वो कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, बिल्कुल, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन को पाए। बिल्कुल, ये था उद्देश्य, जैसे हम कहते हैं द पर्पस, ये था उस क्रूस का जो उद्देश्य था। अगर मैं इसे साधारण 3 पॉइंटर्स में बताऊं तो पहला ये कि इस संसार में पाप था, मसीह नहीं था, विदाउट क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं पाप था। दूसरा, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, और इसीलिए परमेश्वर की जो योजना थी वो ये थे कि हम पाप से बचाए जा सके, एक उद्धारक हमें दिया गया। देखिए, यीशु मसीह जो है, अगर उनके मृत्यु को हम उसकी तुलना करें, कोई भी नहीं है जिन्होंने आपके लिए या मेरे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान को दी। बिल्कुल, जो जान उन्होंने दी हमारे कारण, हमारे लिए, ऐसा किसी और ने नहीं किया है। बिल्कुल, है ना। तो और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रूस जो है, जो कारण बहुत ही अनोखा है जी, अनोखा, क्योंकि पाप के प्रभाव से हम बचते हैं। बिल्कुल। तो पास्टर, जैसा आपने अभी कहा कि जो ये अनोखा है, ये जो क्रूस की जो बात आप बता रहे हैं कि ये एक अनोखी है, तो इसमें क्या अनोखा है? क्या आप हमें विस्तार में इसके बारे में बताएंगे? यस। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि मसीह का क्रूस अनोखा है, मैं आपको 3 कारण देता हूँ क्यों मैं इसे अनोखा कह रहा हूँ। पहला कारण ये कि उसके उद्देश्य के कारण, द पर्पस जिसे कहते हैं, उद्देश्य के कारण मैं उसे अनोखा बुला रहा हूँ। देखिए, जो समस्या थी, यानी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप और मैं, हम सब पाप में हैं, और पाप में ही नहीं, उसके परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके जो 23वां पद है, उसमें देखिए वो कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया जी, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। अगर सबने पाप किया, यानी अगर पाप हमने किया तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो हमने यूहन्ना 3 के 16वें पद में, कि वो कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि आप, उसके 17वां जो पद है वो और सुंदर है। वो ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत जी, कोई एक मानव जाति, एक जाति के लोग, एक प्रदेश के लोग। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग जिन्होंने पाप किया है, अगर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे तो क्या वो उन्हें उद्धार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरी जगत के लिए है। मैं वही बात मैं आपको कह रहा था कि जब हम कहते हैं जगत, या वचन कह रहा है जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए, यानी बचाए जाए, तो वो किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, किसी एक देश के लोगों के लिए नहीं, एक जाति के लोगों के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए ये वचन है। कितना खूबसूरत, कितनी खूबसूरत बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही सुंदर, एक अनोखा, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी। तो दूसरा, तो आप इस योजना के बारे में हमें और बताइए कि परमेश्वर की योजना के बारे में आप और क्या इसके बारे में हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से हम, वो लोग जो कि पापी हैं, वो उद्धार को प्राप्त तो करेंगे, लेकिन इसके बारे में हमें और विस्तार में बताइए। देखिए, अगर पाप किया है, पाप में हैं, और अगर वो पश्चाताप करते हैं, उन्हें माफ़ी को चाहते हैं, तो यीशु मसीह क्षमा करने में योग्य है, क्षमा करने में सक्षम है। क्षमा के साथ हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा मिलती है और हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं। वो है उसका मेन उद्देश्य, जो सबसे प्रमुख और
उत्तम जो उद्देश्य उनका था कि हम बचाए जाएं, हम शैतान के अधीनता में ना रहें, हम पाप में या नरक में ना जाएं, हम पाप में ही ना मरें, वो था। इसलिए मैं उसे अनोखा कह रहा हूँ। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्रूस, जो मसीह के क्रूस को अनोखा कहने का, क्योंकि मानव का जो अहंकार है उसे नष्ट करता है, अहंकार को नष्ट करता है वो क्रूस। वो कैसे, हम उसके बारे में और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से। अगर आप पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 18वां पद अगर आप देखें तो उसमें कहता है, मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जो उसको नहीं मानते उनके लिए मूर्खता है जी। और आगे अगर देखें आप, इस संसार में जितने भी धर्म हैं, अगर आप उन सबको उठा लो, उनके मध्य में, यानी जो हार्ट ऑफ द फेथ कहते हैं, जो कि उनके जो विश्वास का जो मूल केंद्र बिंदु है, वो ये है कि कर्म करो। जी, कर्म, सही बात है। आज हम सोचते हैं कि अगर हमने अच्छे काम किए तो हमें पुण्य मिलेगा और हमारा दूसरा जन्म होगा। कई लोग हमारे बीच में ये सोचते हैं। और ये हमारे भारतवर्ष में भी ये बात है कि बिल्कुल सही आपने कहा कि कर्म करो तो अच्छा होगा, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, तुम अच्छे कार्यों के साथ पवित्रता को पा सकते हो, ऐसा मानना है। इन बातों में कोई सत्य नहीं है। हम अपने बलबूते से हम पवित्रता को नहीं पा सकते। मैं एक और पद आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, अगर हमारे दर्शक हम चाहेंगे कि आप पवित्र शास्त्र से बताइए कि किस तरीके से हम बिना कुछ मतलब ऐसे पाप से हम किस तरीके से बचे रहें, और हम कर्मों के द्वारा नहीं परंतु यीशु मसीह के द्वारा कैसे हम इसे छुटकारा पा सकते हैं। जरूर। इफिसियों की पुस्तक आप निकालिए, दूसरे अध्याय उसके 8वां और 9वां पद, वो यूं कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। विश्वास के द्वारा अनुग्रह, किसके अनुग्रह? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। बिल्कुल है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, देखो कितना स्पष्ट है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जी। वो जान रहा है 2000 साल पहले कि हम घमंड करेंगे कि भैया मैं एक पवित्रताई की जिंदगी बिताऊंगा। कई लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर मैं आज एक पवित्रता की जिंदगी गुजार रहा हूँ तो उनके अंदर एक घमंड आने लगता है और वो सोचता है कि अब मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी और मैं सारी चीज़ों को पालूंगा, यहाँ तक कि वो ये सोचते हैं कि उद्धार भी मुझे मिल जाएगा और मैं अगले जन्म में काफ़ी उन्नति करूंगा और इस जीवन में भी काफ़ी कुछ पा सकता हूँ। इसी अहंकार को नष्ट करता है और वही है मसीह का क्रूस का एक अनोखापन जो मैं आपके बीच में अभी बता रहा था। और तीसरा अनोखापन अगर हम देखें तो वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम के जुनून को दर्शाता है वो क्रूस। हम चाहते हैं कि और आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें और बताइए कि किस तरीके से उन्होंने हमसे प्रेम। देखिए आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9वां पद अगर उठा के देखें, वो कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर से रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन को पाएं। जी। क्या प्रेम! वो प्रेम की बात हो रही है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। जी। हम इस योग्य नहीं थे, बिल्कुल, हम इसके योग्य बिल्कुल भी नहीं थे। जी। लेकिन उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया। वो प्रेम जो एक पैशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम था आपके लिए और मेरे लिए। वो जुनून जो उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। बिल्कुल। ये 3 कारण हैं जिसके कारण मैं कह रहा था कि मुझे क्रूस अनोखा लगता है। जी। मसीह का क्रूस अनोखा, इसलिए मैं इसे कह रहा था। तो आप इस सब से हमें क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर आप कुछ एक संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मैं कहूंगा कि जो क्रूस का संदेश है, अगर सिंपल किसी को कुछ नहीं समझ में आया अभी तक, कि कुछ नहीं समझ में आया, तो क्रूस के कारण 4 बातें होती हैं। पहला, पाप जो है वो नष्ट होता है। दूसरा, शैतान हराया गया या हार जाता है। तीसरा, पापी बचाए जाते हैं। आमीन। और चौथा, उद्धार का ऐलान या घोषणा। बिल्कुल। कि क्रूस के द्वारा, जो क्रूस है, क्रूस ये 4 बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से करता है। जी। पाप नष्ट, जी। शैतान हराया जाना, पापी बचाए जाना, बिल्कुल। और उद्धार का घोषणा। बिल्कुल।
तो हम ये जो उद्धार के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो आज जो हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं और उद्धार को पा सकते हैं, या फिर जिन्होंने अगर कोई पाप किया है वो इस पाप से किस तरीके से, अगर अब वो अपनी ज़िंदगी को पलट के देखना चाहे, मतलब वो अपनी ज़िंदगी की अगर नई शुरुआत करना चाहे तो किस तरीके से वो कर सकते हैं? देखिए, इस पूरे संसार में केवल एक नाम है जिसके द्वारा आप उद्धार को पा सकते हो, वो है यीशु मसीह का नाम। और ये मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को कहता है जी। एक ही नाम। और अगर पूरे संसार को कोई नाम चाहिए तो वो है मसीह का नाम। आमीन। केवल मसीह के नाम में ये बातें हो सकती हैं। अगर आप मसीह पे विश्वास करते हो, उस क्रूस को अगर देखें, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो क्रूस का जो चिन्ह था उस जमाने में, यीशु मसीह के मारे जाने से पहले जितने भी पापी होते थे, जो दुष्ट होते थे, उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया जाता था, तो क्रूस पे मारा जाता था। तो जो क्रूस था वो एक शर्म का एक चिन्ह था। शेम, शर्म की एक शर्मनाक बात क्रूस था। लेकिन आज क्रूस पे यीशु के मारे जाने के बाद वो क्रूस का जो चिन्ह है वो अभिमान का और गौरव का एक चिन्ह बदल गया है। The symbol of cross, the symbol of cross have turned from a shame to a pride. है ना? आज आप लोगों को देखो तो गले में आप देखते हैं कि वो क्रूस को लटकाए घूमते हैं, गाड़ियों में क्रूस लटकाते हैं, घरों में क्रूस रखते हैं। फांसी का फंदा कभी किसी के गले में लटका देखा है? नहीं। वो एक चिन्ह जो शर्म का था वो बदल के गौरव का हो गया है, अभिमान का हो गया है। और वही एक बदलाव लाया है यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा। और जितने उस पे विश्वास करते हैं, केवल विश्वास करना है मसीह पे, और वो उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं कहना चाहूँ। तो पास्टर, जो आज अगर मैं या फिर आज वो सारे दर्शक या मेरी जैसी कोई बहन या भाई अगर इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, हम नहीं जानते कि यीशु मसीह क्यों आए थे और उनका उद्देश्य क्या था, और क्या हम यीशु मसीह के ऊपर अब विश्वास कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल, और इसको मैं 2 भागों में इसका जवाब देना चाहूँगा। पहला ये कि यीशु मसीह इस संसार में आए क्यों? वो तो अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठ सकते थे, पिता के साथ स्वर्ग में रह सकते थे। वो इस संसार में मानव रूप लेके आए क्यों? और वो 30-33 साल जो इस संसार में रहे, सेवकाई को करा 3-3.5 साल, वो क्यों? वो इस संसार में आए ताकि वो उस क्रूस तक वो पहुंच सके। वो परमेश्वर की योजना, जिस योजना के बारे में मैं बता रहा था, वो परमेश्वर का उद्देश्य ही ये था कि वो इस संसार में आए, आपके और मेरे जैसे एक जीवन को बिताएं, और उसके बाद वो क्रूस पे मारे जाएं, ताकि उसके क्रूस पे मारे जाने से हम बचाए जाएं। और ये जो वो इस संसार में आए जो हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए आए। जी, तो आज हम सब में से अगर खास करके अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहती हूँ, तो किस तरीके से मैं उनको अपना हृदय दे सकती हूँ और किस तरीके से मैं उसमें आगे बढ़ सकती हूँ, या फिर वो व्यक्ति जो आज इस कार्यक्रम को देख रहा है? तो पहला सवाल तो ये होगा कि क्या आप दे सकते हैं कि नहीं? जवाब है बिल्कुल। आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले आपका जीवन कैसा रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पाप में अपने जीवन को अभी तक बिताया है, कल, परसों, पिछले महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन अगर आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं, आज के दिन आप मसीह को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो वो आपको एक उद्धार देने में योग्य है। और वो केवल उन सभी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ जो कोई भी उस पर विश्वास करे। वचन अगर हम देखें, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 और 17, इस वक्त नहीं पढ़ रहा हूं मैं, अगर उस पदों को देखें तो वहां कहते हैं कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, और वो सारे जगत के लिए आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, किसी भी राज्य का क्यों ना हो, किसी भी विश्वास का क्यों ना हो, आज के दिन अगर वो विश्वास करते हैं यीशु पे, अगर वो चाहते हैं कि मेरा पाप मैं बचाया जा सकूं, मैं उद्धार को पाऊं, मैं एक नए सिरे से जीवन को जीऊं, तो वो उस बात को पा सकता है। तो क्या आज अगर हम अपने नई शुरुआत करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है,
कोई चीज़ आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं किसी के पास जाके कोई बलिदान या कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बात करना है। और वचन कहता है, पवित्र शास्त्र, बाइबल इन बातों के लिए, मेरी बातों पे मत जाओ आप जी, बाइबल इन बातों को कहता है कि बिल्कुल। केवल जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन को पाए। अनंत कितना जीवन का खूबसूरत। कोई एंड नहीं है। जी, आज के इस दौर में जब हम रहते हैं, कई बार हम अपने इस संसार के बारे में ही सोचते हैं कि 60, 70, 80 साल मैं इस संसार में हूँ, कैसा जीऊंगा, जी। रिटायरमेंट कब होगी, कब आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ये सारी बातें मेरे जहन में रहती है। जी, लेकिन ये केवल उसके बाद, मौत के बाद आपकी जी, आत्मा बिल्कुल। कहाँ जाएगी उसके बारे में बिल्कुल। कोई, मौत के बाद हम नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे, और हमें कुछ नहीं पता इसके बारे और में। उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। जी, और उसके बाद के जो समय है वो ही अनंत काल का समय है। और ये जीवन आपका किस प्रकार का होगा इस संसार में, उस पे निर्धारित करता है कि आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे कि नर्क को प्राप्त करेंगे। जी, बिल्कुल। तो जो कोई भी, फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से कहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार का जीवन क्यों ना हो, जी, पाप में अभी तक बिताए हो, कोई बात नहीं। बिल्कुल। आप पापी से बड़ा पापी अगर हो आप, जी, तो भी यीशु कहता है मेरे पास आओ, जी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन इस प्रकार कहता है। आमेन। और उसने, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। उस अनंत जीवन की खोज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को व्यतीत करना तो अगर चाहिए। आज हम अपने जीवन को सुधारना चाहें तो आज भी देर नहीं हुई है, आज भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बिल्कुल, आज भी आप जी। उसे सुधार सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इन सारी बातों को रखा। तो आज मैं चाहती हूँ कि वो सारे दर्शक जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, अगर वे लोग अगर अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप उन सब के लिए और हम सब के लिए एक विश्वास की प्रार्थना करें। ज़रूर ज़रूर। देखिए, जितने भी हमें इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर आप चाहें कि आप कि आप उद्धार को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक नए कार्य को करें, तो आप केवल अपने हाथ को उठाएं। इस वक्त मैं दुआ करने जा रहा हूं, आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में एक बदलाव को लाए, एक छुटकारे को आप प्राप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, एक और बार हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम उस क्रूस को याद करते हैं पिता, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु जी, तेरे उस क्रूस पे मारे जाने से हम बचाए गए पिता। हम अब पाप की अधीनता में नहीं हैं, हम शैतान के अधीन में नहीं हैं प्रभु। प्रभु, उस प्रेम के लिए जो आपने दर्शाया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरुआत करना चाहते हैं प्रभु जी। उन्हें आप छुएं, उनके हाथों को आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर। अपने घरों में जहां कहीं भी वो बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं प्रभु, उस उठे हुए हाथों को आप देख रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन हृदयों को आप छुएं पिता परमेश्वर, बदलाहट को दें पिता परमेश्वर, होने दे कि आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए, ताकि आज से एक नए सिरे से अपने जीवन को यीशु में होते हुए आगे बढ़ाने में आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपकी मदद को हम चाहते हैं, आपकी इच्छा ही पूरी होने पाए, हमारी नहीं प्रभु जी, उनकी नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी इच्छा इन सभी की जीवनों में पूरी होने पाए। प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। थैंक यू पास्टर। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी दर्शकों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा है वो ज़रूर आशीषित हुए होंगे। और इतना ही नहीं, हमने आज जाना कि इस जो क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, उसकी गहराई को आज हम समझ पाए। और हमें विश्वास है कि जो भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े थे और जिन्होंने भी विश्वास की ये प्रार्थना की है, वे ज़रूर प्रभु यीशु के उद्धार को ग्रहण करेंगे। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं उसे देखिए और आशीषित होएं। और इसके साथ आप हमारे वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.shubhsandeshtv.com। और ख़ास करके हमारे जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीषित करे।
जय मसीह की।